स्टूडेंट्स, ये जो आईआईटी का क्वेश्चन आया हुआ है मेरे ख्याल में अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन आईआईटी का हुआ है, जिसके अंदर इसने कैलकुलस का पूरा यूज करा लिया है। जबकि कहने को क्वेश्चन में देखा जाए तो केवल क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात हो रही है, लेकिन उसके बाद कॉलम वाइज क्वेश्चन बनाने में इसने जो मैट्रिक्स दी है उसके अंदर किस तरह से आंसर पूछा गया कि x अगर -1 से 1 है देन एफ एक्स सेटिस्फाई। तो एफ एक्स किसको सेटिस्फाई करता है, यानी जो भी एफ एक्स की वैल्यू होगी वो इनमें पी क्यू आर एस किसी को भी सेटिस्फाई कर सकती है। तो इसका मतलब मेहनत क्वेश्चन साथ ज़्यादा है। अब इसको कराने के पीछे मेरा एम ये है कि इस टाइप की और प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, और मैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन ग्राफिकल अप्रोच से बताऊंगा। इसमें मैं आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूरा कैलकुलस का यूज करने वाला हूँ, मैक्सिमम मिनिमा का यूज करने वाला हूँ, लिमिट्स का यूज करने वाला हूँ। अब सोचो कि इसके अंदर लिमिट्स का भी यूज हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज हो गया, मैक्सिमम मिनिमा का यूज हो गया, और देखें तो इनइक्वलिटी का यूज हो गया। यानी कि कितना वैरायटी वाला क्वेश्चन है जो इतने सब टॉपिक के बाद ही हो पाएगा। और देखो, इस क्वेश्चन को 11th वाले स्टूडेंट बिल्कुल ना करें, 12th में भी जो बच्चे मैक्सिमम मिनिमा और ये सब पढ़ चुके हैं वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। मेरा प्रयास अपनी तरफ से ये रहेगा कि मैं आपको इसके अंदर सारी बातें बता के चलूँगा। तो थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा बन जाए, पर ये हाँ आपको बहुत कुछ दे के जाने वाला है और क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये आपकी। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने कहा एफ एक्स ये फंक्शन है, तो इसकी नेचर फाइंड करने के लिए कि फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ पर डिक्रीजिंग है, तो ऑब्वियसली हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो हमें पता पड़ जाएगा कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या किस इंटरवल के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव होगा बेटा एफ डैश एक्स, क्वोशिएंट रूल से होने वाला है। तो ये बना बेटा डिनोमिनेटर होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर -5x + 6 होल स्क्वायर। ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर -5x + 6, ये सेम आ जाएगा। अच्छा, न्यूमरेटर डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा 2x - 6, बीच में माइनस साइन, इस बार न्यूमरेटर सेम रहेगा एक्स स्क्वायर -6x + 5। अब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डिनोमिनेटर का, दैट इज 2x - 5। ठीक है, सिंप्लीफाई हमें करना ही पड़ेगा। अगेन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर -5x + 6 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको मैनिपुलेट करने का तरीका क्या है कि सबसे बड़ी डिग्री एक्स क्यूब आएगी और यहाँ से भी एक्स क्यूब आएगी, यानी कि हम एक्स क्यूब के टर्म ढूंढेंगे एक्स स्क्वायर के, एक्स के और कांस्टेंट के। ठीक है, तो एक्स क्यूब कितना मिलेगा, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा 2x3, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2x3, लेकिन बाहर क्या माइनस, इसलिए एक्स क्यूब तो कैंसिल हो गया। अब एक्स स्क्वायर कितने आने वाले हैं, जब ध्यान से देखना एक्स स्क्वायर कितने वाले आने वाले हैं, तो इससे तो मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर इंटू -6, तो ये -6 मिल जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर फिर मिलेगा यानी कि -10। ठीक है, अब आए एक्स स्क्वायर यहाँ से कहाँ से मिलेगा, एक तो इससे इसको मल्टीप्लाई करने में मिलेगा तो हो जाएगा -5, लेकिन बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा +5, और एक एक्स स्क्वायर इसको इससे मल्टीप्लाई करने में मिलेगा, ध्यान से देखिए -12, लेकिन बाहर माइनस है तो ये भी हो जाएगा +12। ये एक्स स्क्वायर मिल गए। अब कितने एक्स मिलेंगे उन्हें मैं इस डिब्बे में रख लेता हूँ। तो एक बार तो मिलेगा -6 इंटू -5 यानी +30, फिर एक बार एक्स मिलेगा +12, इनको मल्टीप्लाई करने पे दिखा रहा हूँ बेटा +12। इसके बाद देखिए एक्स कहाँ से मिलेगा, दिस इंटू दिस +30, लेकिन बाहर माइनस है तो -30, फिर एक्स कहाँ से मिलेगा +10, लेकिन बाहर माइनस है तो -10। अब आ जाएंगे हम कांस्टेंट पे, कांस्टेंट तो हो गया -36 और -25 और बाहर माइनस है +25। तो अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करते तो आप जल्दी कर पाएंगे, ये नहीं आंख बंद किया मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया तो इससे टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो ये कितना मिल गया बेटा 12 × 5 = 17, ये 16। ठीक है, तो ये केवल एक एक्स स्क्वायर मिल गया।
और यहाँ 30 से 30 कट गया तो ये प्लस का 2x मिल गया और ये माइनस का आई थिंक 11 बन गया। तो एफ डैश एक्स आपका आ गया। और आप देख रहे हैं जो बच्चे कैलकुलस का पूरा ज्ञान रखते हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बात को कि जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते हैं तो एफ डैश एक्स को सबसे पहले स्टेप में हम जीरो पुट करते हैं और कोई भी पी बाई क्यू फॉर्म जीरो न्यूमरेटर की वजह से होती है, डिनोमिनेटर की वजह से नहीं होती, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी इसके फैक्टर हमसे नहीं हो रहे, ये थोड़ा सा इन्होंने टफ कर दिया। अगर यहाँ फैक्टर हो रहे थे तो शायद मन को थोड़ी शांति होती और हम कर पाते। कोई बात नहीं, हम फैक्टर इसके तब भी कर लेंगे शीराचार्य की हेल्प से। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11, तो इससे x आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a और माइनस 11 सी आ गया प्लस हो गया अपॉन 2a। 4 दोनों में से बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा तो और 2 को कैंसिल कर लेंगे तो -1 प्लस माइनस, तो ये 4 बाहर आ गया तो 1 और 11 12 हो गया, 12 का हो गया 2√3। ठीक है, एक 2 कैंसिल हो चुका है, करके देख लीजिएगा आपको मिल जाएगा। तो यानी x की वैल्यू क्या मिली, एक तो मिली हमें -1 प्लस ये 1.7 अप्रोक्स ले रहा हूँ बेटा ताकि हम कहीं प्लॉट कर सकें नंबर लाइन पे। तो 7 दूनी 34 तो 3.4 और एक बार वैल्यू आएगी -1 माइनस 3.4, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.4 के नियर अबाउट है और ये बेटा 4.4 के नियर अबाउट है, यानी एफ डैश एक्स यहाँ पे 0 हुआ है। ठीक है, जिन बच्चों को लिखना आता है लिख लें, अदरवाइज इन इक्वेशन का ज्ञान यहाँ बहुत जरूरी है। ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है तो यहाँ से मिलेगा एक्स माइनस एल्फा, वन ऑफ द एल्फा इज -1 -2√3 और एक बार आया बेटा ये x माइनस बीटा। ये लिखने का तरीका है, प्रॉपर वे बता रहा हूँ बेटा, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ मैं आपके लिए। बहुत स्पीड से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा रही है। तो ये हमारा एक अल्फा बोल दो, एक को आप बीटा बोल दो, छोटे वाले को अल्फा बड़े वाले को बीटा, कैसे ही बोल दो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्ति हुई, हमें ये प्राप्ति हुई कर्व का नेचर हमें दिखाई दे गया कि जो एफ एक्स है उसका कर्व किस तरह से बनने वाला है नंबर लाइन पे। आप देखिए यहाँ पे आपका कहीं आएगा -4.4 यानी कि -1 -2√3 और यहाँ पे आएगा -1 प्लस 2√3। ठीक है, तो ये पक्की बात है, आप जानते हैं। देखो बेटा क्योंकि एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, नीचे तो होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर ये हमेशा पॉजिटिव मिलता है, इसके आगे यहाँ पर ये नेगेटिव रहता है और इस इंटरवल के लिए फिर से पॉजिटिव हो जाता है। तो नेचर ऑफ द कर्व क्या होने वाली है, इस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, इसके बाद ये डिक्रीज करेगा, यहाँ पे फिर एफ डैश एक्स 0 इन दोनों जगह, फिर ये इंक्रीज करेगा। तो कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, शेप ये बनेगी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की नेचर तो यही रहेगी। वो बात अलग है कि अगर हम फंक्शन की तरफ ध्यान से देखें तो ऊपर फैक्टर बनने बेटा 5 1 जा 5। देखो कर्व नीचे भी जा सकता है, मैंने तो सारा ऊपर बनाया है, नेचर दिखाइए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, ये एक्चुअल कर्व नहीं है। यहाँ पे x माइनस 3 x माइनस 2, देखिए इसके फैक्टर हो रहे, इससे साफ पता पड़ रहा है डिनोमिनेटर 0 का हो जाएगा 3 पे और 2 पे, तो ये डोमेन का पार्ट नहीं हो सकते, यानी कि ये दोनों लाइंस बनेंगी वर्टिकल लाइंस, इनको क्या बोलते हैं वर्टिकल लाइंस, और यही हमारे एसिम्प्टोट भी हैं। ये हमारे एसिम्प्टोट्स बनेंगे, यहाँ पे हमें इन एक्स के क्रॉसपोंडिंग हमें वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी कि यहाँ पे कर्व इनके साथ साथ पैरेलल हो जाएगा टिल इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हेल्प से इस चीज़ को हम देख पाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा काम बन गया है। अब हम आगे चलने की कोशिश करते हैं, केसेस बनाएंगे और हमें ये पता ही है कि क्या क्या कर्व की नेचर आ गई है। देखो बेटा अब यहाँ पे हम इनको हल्का सा प्लॉट कर लेते हैं और ये देखते हैं कि पहला इंटरवल हमारा x -1 to 1। ठीक, तो जब हम x को यहाँ पर केस 1 उठाते हैं, जब x को हम -1 to 1 लेंगे तो -1 to 1 में हमें क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, -1 to 1 -1 to 1, ये देखो बेटा कितना नंबर था, माइनस का 4.4 और ये नंबर क्या था हमारा प्लस का 2.4। तो ओबियस है कि जो हमारा -1 to 1 यहाँ कहीं आने वाला है या नहीं,
-1 to 1, यहाँ कहीं आने वाला है -1 और यहाँ पे 1। तो इस रीजन में ये कर्व डिक्रीजिंग रहेगा, ये पक्की बात है। एक बार मैं आगे बना देता हूँ यहाँ पे कर्व ताकि मुझे दिखता रहे। यहाँ पे था हमारा -1 -2√3, यहाँ पे हमारा था +1 -1 +2√3, ये था, है ना। यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था कर्व, इसके बाद ये डिक्रीज कर रहा था कर्व, इसके बाद ये इंक्रीज कर रहा था कर्व। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि जब x -1 से 1 के बीच में होगा तो यहाँ कहीं होगा, ठीक है, -1 से 1 के बीच में होगा। तो आप साफ देख पा रहे फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि कम x पर आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी और ज़्यादा x पर आपको कम वैल्यू मिलेगी, पक्की बात है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे देखा और लिख दिया कि f(x) की वैल्यू -1 पे आपको देखो ज़्यादा मिल रही है, कर्व कंटिन्यूस है, पक्की बात है। डिसकंटिन्यूस तो केवल अभी भी बताया था कि जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होता है, x-2 x-3 ये फैक्टर हो रहे थे, x-1 और x-5। तो 2 और 3 पर प्रॉब्लम होगी, अभी हम एक्चुअल कर पे जा भी नहीं रहे। और f(1) हमें छोटा मिलेगा, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो f(x) क्या हो गया बेटा, f(-1) पे वैल्यू क्या आएगी, साफ दिख रहा है, रख के देख लो। -1 पे f(-1) बना 1 + 6 + 5, और ये -1 पे 1 + 5 और +6, तो 11/11 1 आ गई, ठीक है। और f(1) कितना मिलेगा, आई थिंक ये तो 0 बन गया, क्योंकि यहाँ पे 1 पे ये हाँ ऊपर 0 आ गया तो 0 हो गया। तो f(x) हमारा क्या आ गया, ध्यान से देखो, 0 से लेके 1 तक आ गया। ये हमारे f(x) की रेंज मिल गई हमें, है ना, कि f(x) केस 1 में ये रहने वाला है, जबकि x हमारा क्या था, -1 to 1। तो क्या दिखाई दिया कि इससे कहा अगर x -1 to 1 है देन f(x) सेटिस्फाई, f(x) किस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, f(x) p को भी सेटिस्फाई कर रहा है, साफ दिख रहा है। f(x) 0 से 1 क्या इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा, यस, r को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 0 से बड़ा है तो 0 से 1 तो बीच में आ ही जाएगा, फिर 0 से 1 यहाँ भी आ जाएगा, तो ये तो s को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए आईटी वाले ने क्वेश्चन को बड़ा अजीब सा रूप दे दिया कि सेटिस्फाई करने से, और f(x) लाइज होता तो फिर हम क्या करते, केवल एक ऑप्शन पे चले जाते हैं ना। तो सेटिस्फाई की बात हुई। अब केस 2 पे पहुंचे हम। केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है when x is between 1 to 2। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, 1 से 2 के बीच में जो f(x) है हमारा, 1 से 2 लगभग यहाँ कहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये हमारा 4.4 था, इसे थोड़ा सा यहाँ 2 यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है जी। 1 से 2 ये -1 और +2√3 था, है ना, जहाँ पे आपका टर्निंग पॉइंट आया है, नेचर चेंज हुआ या डिक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग, तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनती है यहाँ पे। चलो लीव इट, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1 से 2 के बीच में फंक्शन कैसा है, डिक्रीज ही कर रहा है, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो अगेन 2 पे वैल्यू क्या आने वाली है, बड़ी, 2 पे नहीं 1 पे वैल्यू बड़ी आने वाली, ध्यान से देखो, 1 पे बड़ी आएगी और 2 पे छोटी आएगी, क्योंकि फंक्शन कैसा है, अगेन डिक्रीजिंग। तो f(x) का जो रेंज होगा वो यहाँ पे होगा। अच्छा, f2 तो डिफाइन ही नहीं है, तो 2 से आप जस्ट पहले वैल्यू निकालेंगे तो 2 माइनस पे निकालेंगे, ये f(1) डिफाइंड भी है, ठीक। तो यहाँ पे लिमिट का खेल आ गया, ठीक। तो f(1) अभी शायद हमने निकाला भी था, f(1) हमारा आया था 0। अब ये जो हमें निकालना है f(2 माइनस) निकालना है, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस पे आपको वैल्यू निकालनी है। 2 पे तो सीधा नॉट डिफाइन हो गया, 2 तो फिक्स 0, 2 रखेंगे तो नॉट डिफाइन हो गया। तो 2 के जस्ट 2 माइनस 2 से कुछ कम पे वैल्यू देखनी पड़ेगी, 2 से कुछ कम, 2 से ज़्यादा देख ही नहीं सकते, इंटरवल में नहीं है, 2 से ज़्यादा इंटरवल में नहीं, 2 माइनस देखना पड़ेगा, यानी कि आपको लेफ्ट है लिमिट, यानी कि 2 से कम पे होंगे तो f(x) का रेंज क्या बनने वाला है, वैल्यू क्या बनने वाला है, ये x-1 x-5। एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ठीक। तो ये बन गया x-1 x-5 अपॉन x-2, वहां से फैक्टर लिख रहा हूं बेटा, x-3, ये इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे देखो लिमिट का खेल चालू हुआ, अब इसको बहुत ध्यान समझना। मैंने आपको पहले बताया था कि x=2 और x=3 ये वर्टिकल लाइंस होगी जहाँ पे हमें एक्सिम्टोड्स मिलेंगे, ठीक है। मैं फिर कर्व को पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा, दोबारा समझना, लेकिन अभी तो केवल 2 से कुछ कम रखें, यानी कि 2 से कुछ कम का मतलब हुआ
कि x जो है लगभग लगभग 1.99 के आसपास आप रखेंगे। अगर 1.99 नंबर यहाँ पे रखेंगे तो ये जो भी नंबर बनेगा ये क्या बनने वाला है कि सर पॉजिटिव बनेगा। यहाँ 1.999 रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर बनेगा। यहाँ 1.99 रखेंगे तो ये जीरो की तरफ चलेगा, यानी कि ये जीरो, लेकिन बनेगा क्या, ये 2 माइनस इसका है भाई, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट को बता रहा है। तो 1.99 रखें तो जीरो माइनस बनेगा, और ये कितना बनेगा 1.99 पे ये बनेगा आपका नेगेटिव। यानी कि जो ये साइंस वैल्यू देंगे, जो भी नंबर बनेंगे, मुझे नंबर समझ, प्रोडक्ट होने के बाद ये नेगेटिव इनकी वजह से आ रहा है। और ये हम जानते हैं कि 1 अपॉन, अगर आपका लिमिट छोड़ा ऐसे लिख देते हैं, अगर आपका 1 अपॉन 0 प्लस होता है, यानी 0 जस्ट बड़ा नंबर बनता है तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। 1 अपॉन 0 माइनस होता है तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। ठीक है ना, है ना। ये मत कहना कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू, अगर 1 अपॉन x लिखा है और यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिखा है तो आप ये नॉट डिफाइन है। क्यों? क्योंकि 0 प्लस जब रखेंगे तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, 0 माइनस रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। आप इसको इन्फिनिटी भी नहीं लिख सकते, कुछ लोग इसे टेंडिंग टू 0 को सीधा इन्फिनिटी लिख देते हैं, वो गलत है। नहीं तो 1 अपॉन एक्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ देखकर भी इस बात को समझ सकते हैं। तो ये वैल्यू, ये जो नंबर बनेगा ये 1 अपॉन 0 माइनस की वजह से माइनस इन्फिनिटी आएगा, और लेकिन इनकी वजह से तीनों की साइन फिर पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। यानी कि एफ एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच। ये हमारा बेटा इसका रेंज हो गया इससे करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब आप देखिए ये किस किस को सेटिस्फाई कर रहा है कि सर 0 से माइनस इन्फिनिटी, तो 0 से माइनस इन्फिनिटी में कौन कौन चला गया, एक तो Q चला गया, और इसके भी सेटिस्फाई कर जाएंगे S वाले भी। तो इसका आंसर बेटा ये हो गया। तो देखिए आंसर्स के नाम पे भी वो खेल गया है, 0 से कम इसमें भी आएंगे, है ना, क्योंकि 1 से छोटा जो है तो 0 से छोटे वाले, 1 के छोटे वाले सारे इसके अंदर आ जाएंगे ना बेटा। अब आते हैं हम इसके अंदर केस किस पर, केस 3 पर, जब x 3 से 5 होगा और 3 इसके आगे आएगा, क्योंकि ये तो कितना था हमारा, शायद 4.4 बनता है ना ये, है ना, -1 और ये 1.7, तो ये हमारा बना था 17 दूनी 34, 3.4, तो ये बना था बेटा 2.4 बना था ना, 2.4 था ना, देखे पीछे 2.4, ठीक है ना, पॉजिटिव 2.4 हो रहा। ठीक है, तो हमारा जो अब की बार डोमेन 3 से 5 है, अगर हम यहाँ 3 और यहाँ 5 लें तो आपको साफ नजर आ रहा है ये फंक्शन इस रेंज में इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स का पॉजिटिव है। तो अगर हम यहाँ कहें तो आप बताइए कि आपको वैल्यू 3 पे छोटी मिलेगी और 5 पे बड़ी मिलेगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, तो केस 3 यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। तो x अगर 3 से 5 है तो क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो 5 पे बड़ी वैल्यू आएगी और 3 पे छोटी वैल्यू आएगी, और 3 क्योंकि डोमेन में नहीं है तो 3 से जस्ट आगे देखना पड़ेगा, तो फिर इसमें राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो यानी कि 3 प्लस निकालना पड़ेगा आपको, 3 के ऊपर प्लस लगा हुआ है बेटा यहाँ पे। तो एफ ऑफ 5 तो शायद हमने नहीं भी निकाला तो निकल जाएगा, क्योंकि 5 रखते यहाँ 0 बन गया, ये तीनों 0 नहीं बनेंगे तो ये तो 0 ही है। और एफ ऑफ 3 प्लस का मतलब है कि हमें इसकी लिमिट निकालनी है एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस पे, किसकी, x-1 x-5, थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ बेटा, जगह नहीं है, अपॉन x-2 और x-3। अब जब नोटिस करना कि ये वैल्यू क्या बनेगी, ठीक, ये है, ये इसको थोड़ा सा हटाते हैं, इतना तो साफ दिखना चाहिए, ये x-5। अब ये वैल्यू इससे बड़ी बननी है, अगर मैं 3 से बड़ा नंबर यानी 3.1 लगभग डालता हूं तो ये ऊपर वाला ब्रैकेट जो भी नंबर बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव, ये 3.1 पे ये भी पॉजिटिव बनेगा, लेकिन 3.1 के आसपास रखने पे ये 0 प्लस की तरफ जाएगा, तो इसकी वजह से सारा नेगेटिव हो गया। और 1/0 प्लस क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ से माइनस आ गया, तो ये एफ एक्स माइनस इन्फिनिटी से लेके बेटा जी 0 तक चला गया। तो यहाँ पे आपने देखा ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक गई, तो इसका रेंज क्या बना, -इन्फिनिटी 0, तो क्या क्या सेटिस्फाई करता, -इन्फिनिटी 0 इसमें भी आ जाएगा, यानी कि एस में, और किस में आ जाएगा, -इन्फिनिटी 0 क्यू में भी आएगा। तो इसके दो आंसर फिर से आ गए, क्यू और एस। तो आंसर आप लिखते चले जाएंगे, किसके क्या क्या आ रहे हैं वो तो है ही, है ना, लिख लेंगे, सबके आंसर बता दिए। अब केस 4 पे आए हम,
हम थोड़ा सा इसको हटाते हैं। केस 4 यहाँ देखिए आप, केस 4 क्या कह रहा है? केस 4 कह रहा है बेटा जी कि अगर x ग्रेटर देन 5 है, नो प्रॉब्लम, ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन फिर से इंक्रीजिंग है या नहीं? अगर ये इंक्रीजिंग है तो आप देखो कि आपको 5 पे छोटी वैल्यू मिलेगी और इसके बाद जो x है उस पर हमेशा बड़ी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये 5 लिख दिया, इसको x लिखो ना भाई। तो एफ ऑफ एक्स तो वाट एवर जो भी है, एफ ऑफ 5 हमने निकाला था शायद यहाँ पे कहीं, एफ ऑफ 5 हमारा 0 था, तो यानी कि वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। तो 0 से बड़ा कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? एक तो r, और 0 से बड़े में आपका p भी है, और 0 से बड़े में आपका ये भी आ जाएगा कि 0 से 1 s भी है। तो अब आपने देखा कि सेटिस्फाई करने की वजह से मोर देन 1 करेक्ट आंसर्स भी हो गए। तो ये कहानी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया यूज़, और काफ़ी हद तक लिमिट का भी यूज़ हुआ। इन्फिनिटी का मतलब समझना चाहिए बच्चे को। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ कि हमने इतना सब कुछ पढ़ा, इसका क्या फ़ायदा है? जस्ट समझना इसका फ़ायदा क्या है। मैं एक कर्व को जनरल इसका कर्व भी बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए, जस्ट सुनना ध्यान से। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हमें पता ही हैं, हमने यहाँ देख लिया था ना कि 0 कब मिला था, 5 पे 0 हुआ था। भाई कर्व तो नीचे जाएगा, 5 पे भी 0 हुआ है, 5 इसका रूट है, x इक्वल टू 5, और कहाँ 0 हुआ था? ये 1 पे भी 0 हुआ था, है ना? ये सही, अब हमारे रूट है, हमें याद रहने चाहिए, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ पहले तो, है ना? मैं आपको इसका एक्चुअल कर्व भी बना के दूंगा ताकि और क्लियरिटी बने कंसेप्ट में आपके। ठीक, यहीं पे बनाते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए समझना। अदरवाइज जो तो कोई है नहीं, क्वेश्चन तो हमारा बन चुका है। अब आप देखो यहाँ पे हुआ क्या होगा। ये जो एफ एक्स है, अगर मैं एफ एक्स के साइन कन्वेंशन को देखूं तो ये 1 2 3 और 5 के आगे जिनको नॉलेज है इन इक्वेशन में वो समझ लोगे 5 के आगे कोई नंबर लिख सकूंगा तो ये सारा प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, है ना? यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे फिर ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा। तो हमें पता पड़ गया कि 5 क्या कर्व अबव द एक्स एक्सिस बनेगी क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे 3 से 5 के बीच में कर्व नेगेटिव बनेगा। तो होगा क्या? होगा कुछ ऐसा बेटा, एक रफ डायग्राम आपको बनाना सिखा रहे हैं। x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 आपके एसिम्प्टोट है, तो यहाँ पे 2 है कहीं और यहाँ पे 3 है कहीं, और कर्व के रूट्स क्या है बेटा? जहाँ पे एफ एक्स 0 बनता है तो वो 1 और 5 है, तो 1 कहीं यहाँ पे कर्व एक्स एक्स को कट करेगा और 5 पे भी कर्व कहीं एक्स एक्स को कट करेगा। ये पक्की बात है, इसको कट करके जाना पड़ेगा क्योंकि 1 और 5 पे ये 0 बन रहा है एफ एक्स। ठीक है, अच्छा जी, ये आपका माइनस, ये +2 -1 + 2 √5 यहाँ कहीं आने वाला है, और ये इसके पीछे आने वाला है क्योंकि ये नेगेटिव है जहाँ पे f ' 0 हुआ होगा। तो पक्की बात है, आपने देखा था कि यहाँ से लेकर और माइनस दिस तक ये कर्व इंक्रीज करेगा, तो यहाँ कहीं इंक्रीज कर रहा होगा कर्व, कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीज करा देते। अच्छा एक चीज़ देखो, 1 के पीछे पीछे कर्व ऊपर ही है, तो यानी ये कर्व इंक्रीज कर रहा होगा और ऐसे कुछ चल रहा होगा, यहाँ पे कहीं f ' 0 हुआ होगा पॉजिटिव, ये तो y की वैल्यूज है ना, ये एफ एक्स की वैल्यू है। फिर इसके बाद 1 पे जाके इसे 0 होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कर्व डिक्रीजिंग था, कहाँ तक? वरना यहाँ पे है आपका, यहाँ पे तो f' 0 था, और -1 पे रूट था इसका, तो ये इसके बाद यहाँ पे कहीं ये -1 -2 √3 तक ये इंक्रीज करा, उसके बाद डिक्रीज कहाँ तक करेगा बेटा? 2 तक डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज का मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा। क्यों? अभी आपने देखा था कि 2 प्लस पर इसकी वैल्यू -∞ आई थी, पीछे देख लेना जब मैंने लिमिट लिया है, ठीक है। इसके बाद 2 से लेके 3 तक आप देख रहे हैं, 1 से लेके 2 के बीच में अपने आप नेगेटिव बन गई y की वैल्यू, दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो बेटा, f' तो नेगेटिव ही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि f(x) की वैल्यू -∞ से 1 तक तो पॉजिटिव है, जहां पे ऊपर आकर 1 पे जाके 0 हुई और 1 के बाद नेगेटिव हो गई, फिर 2 से लेकर 3 तक फिर पॉजिटिव है, यानी 2 से 3 के बीच में, अच्छा 2 प्लस आप निकाल के देखिए ना, ये 2 माइनस था, सॉरी ये 2 माइनस पे वैल्यू थी, ये 2 प्लस पे जब आप चेक करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी को जा रहा होगा, और 2 के आगे और 3 तक कर्व अबव द एक्स एक्स ही रहेगा। अगर आप 3 माइनस पे वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी प्लस इन्फिनिटी मिलेगी, और
2+ पे भी बेटा प्लस इन्फिनिटी जा रही होगी, और क्योंकि कर्व की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, वो यहाँ से पता पड़ रहा है 2 से 3 के बीच में, तो यहाँ पर जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 हुआ था वहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगी, यानी कर्व का टर्निंग पॉइंट यहीं पे होगा। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं 5 क्या है, कर्व पॉजिटिव रहेगा, 3 से 5 के बीच में कर्व नेगेटिव रहेगा, तो यानी कि ये रहा होगा कि 3+ पे आपकी वैल्यू आपने निकाली भी होगी, माइनस इन्फिनिटी पहुंच रही होगी, उसके बाद ये कर्व एफ एक्स 3 से लेकर 5 तक नेगेटिव रहा, और 5 क्या हो गया हमेशा पॉजिटिव, और एफ डैश एक्स भी इंक्रीजिंग है 5 के आगे, 5 3 बल्कि 2 के आगे इंक्रीजिंग है, तो 2 के आगे से इंक्रीज ही चल रहा है बेटा कर्व, है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमारा था 3 5, और ये शायद ये है इस पॉइंट के आगे, इस पॉइंट के आगे इंक्रीजिंग है, देखो यहाँ से आगे देखो तो ये भी इंक्रीज है, और इसके आगे यहाँ 3 पे ब्रेक हुआ, उसके बाद भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बेटा पूरा एक्सप्लेन करा, इससे आपको ABCD के चारों के आंसर भी मिल गए, तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार जरूर देखना चाहिए। कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, पर मैंने बना के दिखाया आपको कि कुछ ऐसा कर्व ये बन रहा होगा।